तो यह है दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 22। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद् भुवि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह अवतारों तथा अन्य उप अवतारों के रूप में सदैव स्थित रहते हैं, किंतु जो आदि भगवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में पुरैव पुंसावधृतो धरा ज्वरः शब्द आए हैं। पुंसा कृष्ण का द्योतक है, जो पहले से अवगत थे कि सारा संसार असुरों की बाढ़ से किस तरह पीड़ित था। भगवान की परम शक्ति का उल्लेख किए बिना असुरगण अपने आप को स्वतंत्र राजा तथा राष्ट्रपति बतलाते हैं और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर उत्पात मचाते हैं। जब ऐसे उत्पात अत्यधिक मुखर हो उठते हैं तो कृष्ण प्रकट होते हैं। इस समय भी विश्व भर में अनेक आसुरी राज्य अनेक प्रकार से अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे सारी स्थिति पीड़ाजनक हो उठी है। इसीलिए कृष्ण अपने नाम से हरे कृष्ण आंदोलन में प्रकट हुए हैं, जो निश्चय ही विश्व के भार को कम करेगा। दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा सामान्य जनों को गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि मानव निर्मित योजनाओं तथा युक्तियों से पृथ्वी पर शांति लाने में सहायक नहीं हो सकती। हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि पुरुष कृष्ण से भिन्न नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। हरे कृष्ण ध्वनि तथा पुरुष कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। तो अभी इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं और गहराई से। तो ये 22वां श्लोक है। अच्छा, 21वें श्लोक में 21 और 22 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी समाधि में थे और उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवतागण, मैंने भगवान विष्णु के शब्द आकाश में ध्वनित होते सुने हैं, और हे देवताओं, आप परम पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान का आदेश मुझसे सुनो और बिना विलंब के ध्यान पूर्वक उस आदेश को पूरा करो। जो भी सेवा भगवान ने आपको दी है, आप उसको पूरा करिए। अब ये प्रश्न उठता है कि आदेश है क्या? आदेश सुनो ये तो कहा, तो आदेश क्या है? तो अभी 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ये आदेश बतलाने वाले हैं। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ये आदेश बतलाएंगे। तो अब सबसे पहले हम ये श्लोक के जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है पुंसा। पुंसा, ये पुंसा कौन है? पुंसा का अर्थ है यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो यहाँ पर पुंसा शब्द से संबोधित है। यहाँ पर पुंसा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने
पुरैव, पुरैव अर्थात किनको कह रहे हैं? पुरैव ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे द्वारा निवेदन करने से पहले ही, उसके पूर्व ही मैंने भगवान से निवेदन किया, उसके पूर्व ही स्वयं भगवान ने क्या किया? धरा ज्वर, धरा अर्थात पृथ्वी, और ज्वर का अर्थ है ताप, पृथ्वी का भार, जिससे पृथ्वी माता पीड़ित है। तो पुंसा अर्थात स्वयं भगवान ने मेरे द्वारा निवेदन, पुरैव मेरे द्वारा निवेदन करने से पहले ही क्या निश्चय किया? धरा ज्वर, कि धरती का जो यह भार है उसके बारे में अवधृतो, अवधृतो अर्थात भगवान ने जान लिया। मैंने भगवान से जो कहा उसके पहले ही भगवान ने अवधृतो, भगवान ने जान लिया कि इस धरती पर अत्यधिक असुरी राजाओं का भार बढ़ गया है। वो जो इस धरती को समझ लीजिए कि जैसे हमें बुखार आता है, ज्वर, फीवर, उस तरह धरती पर ये बुखार है। तो ये धरती के को केवल कष्ट दे रहे हैं ये आसुरिक राजा, तो इनसे धरती को ज्वर हो गया है, पीड़ा हो रही है। तो उन भगवान को वो कैसे संबोधित कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ईश्वरेश्वर, ईश्वरेश्वर अर्थात ईश्वरों के ईश्वर, जिन्हें कहते हैं परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर। ईश्वरों के ईश्वर, ईश्वर है ये देवतागण, और देवताओं के भी जो ईश्वर है वो है स्वयं भगवान। वह भगवान सह, वो भगवान श्री भगवान यावत, यावत यहां पर कह रहे हैं यावत, यावत, यावत अर्थात जब तक, यह है यावत का अर्थ। यावत अर्थात जब तक, जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्व काल शक्तिया, अपनी काल शक्ति को प्रयोग करते हुए, स्व काल शक्तिया अर्थात भगवान काल शक्ति के अधीन नहीं होते, काल उनकी शक्ति है, काल भगवान के हिसाब से चलती है, भगवान काल के हिसाब से नहीं चलते। तो भगवान अपनी काल नामक शक्ति के द्वारा, कहने का अर्थ है अपनी इच्छा से क्या करेंगे? उर्व्याह, उर्व्याह अर्थात इस पृथ्वी का क्या करेंगे? भरम, भरम अर्थात इस पृथ्वी पर जो भार है उस भार को भगवान क्या करेंगे? क्षपयन, क्षपयन अर्थात उसको हर लेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर भगवान अपनी काल शक्ति को प्रयोग करके इस पृथ्वी का भार को जब तक भगवान हरेंगे, अर्थात जब तक उसको कम करेंगे, भुवि, भुवि अर्थात पृथ्वी में भगवान क्या रहेंगे? चरेत, चरेत अर्थात प्रकट रूप से भगवान पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे, प्रकट रूप से, अप्रकट लीला नहीं। कहने का अर्थ है जब तक भगवान की प्रकट लीला चलेगी, यावत, जब तक इस पृथ्वी पर भगवान की प्रकट लीला चलेगी और उस प्रकट लीला में अपनी काल शक्ति के द्वारा भगवान इस पृथ्वी का भार हरेंगे, कम करेंगे, तब तक आपको क्या करना है? भवद भी, भवद भी अर्थात आपको, आप देवताओं को अपने अपने अंश से, देवता पूर्ण नहीं, देवताओं को कह रहे हैं आपको अपने अंश के साथ क्या करना है? यदुषु, अपने आपको अपने अंश के साथ यदु वंश में जो यदु वंश में जो प्रकट हो रहे हैं भगवान के पार्षद, आपको उनके वंश में क्या करना है? उपजन्यताम, उपजन्यताम अर्थात वहां पर आपको जन्म ग्रहण करना है। आपको अपने अंश से आपको यदु कुल में, यदुओं के घर में आपको जन्म लेना है। यह पहली बात है जो भगवान ने आपके लिए कही है। तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं देवताओं से। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं पुंसा, पुंसा अर्थात स्वयं भगवान ने पुरैव, मेरे निवेदन करने से पहले ही क्या किया? धरा ज्वरो, भगवान ने जान लिया कि इस धरती पर ज्वर हो गया है, अर्थात धरती को कष्ट हो रहा है। इसको भगवान ने अवधृतो, भगवान ने जान लिया। और वो भगवान कौन है? वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। वे स्वयं केवल ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर हैं। सह, वही श्री भगवान जो परमेश्वर है, वे स्वकाल शक्तिया, अपनी काल शक्ति से उर्व्या, पृथ्वी का भरम, भार को क्या करेंगे? क्षपयंग, पृथ्वी के भार को हर लेंगे, हरण करेंगे। तो ये जो भार को हरने की जो लीला चलेगी, यह भगवान की चरेत, भगवान चरेत भुवि, इस भुवन, इस पृथ्वी पर जो भगवान की प्रकट लीला होगी,
जिसमें कि भगवान इस पृथ्वी का उर्व्या पृथ्वी के भार को हरेंगे, जब तक यह लीला चलेगी, यावत अर्थात जब तक यह लीला चलेगी तब तक भवत भी आप सबको क्या करना है, अंशैर अपने अंश से यदुकुल में यदुकुल में यदुओं के परिवार में उपजन्यताम आपको अपने अंश से यदुओं के परिवार में जन्म लेना है। तो यह है इस श्लोक के शब्दों का अर्थ। अब यहाँ पर वैष्णव आचार्यों ने टीकाओं में क्या समझाया है, शिला प्रभुपाद ने क्या समझाया, वो हमने तात्पर्य में पढ़ा। अभी हम देखेंगे कि जीव गोस्वामी यहाँ पर क्या समझाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कई बातें समझाई है इस श्लोक के संबंध में। पहली बात वो ये कहते हैं कि यह जो 22वां श्लोक है, 22वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शब्दों को दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं देवताओं से कि भगवान विष्णु ने उनसे क्या कहा। फिर वो कहते हैं, जीव गोस्वामी इस तरह समझाते हैं कि भगवान विष्णु, ये ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शब्द दोहरा रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ने ऐसा कहा। भगवान विष्णु ने क्या कहा, भगवान विष्णु ने कहा, उन्होंने कहा कि पुंसा अर्थात स्वयं कृष्ण, जिनके अंश का अंश मैं हूं, उन भगवान कृष्ण ने पृथ्वी की जड़ को पहचान लिया है। पृथ्वी पर जो कष्ट हो रहा है, भगवान कृष्ण ने समझ लिया है कि पृथ्वी पर क्या कष्ट हो रहा है। ये आसुरी राजाओं ने कैसे पाप का भार बढ़ा दिया है। किन्होंने समझ लिया है? भगवान विष्णु ये नहीं कह रहे कि मैंने ही समझ लिया है, वो कह रहे पुंसा अर्थात मैं जिनके अंश का अंश हूं, अंशांश, मैं जिनके अंश का अंश हूं, उन भगवान कृष्ण ने पृथ्वी के दुख को पहचान लिया है, वो समझ गए हैं। इसीलिए आपको उन्हें यह संदेश पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु इस तरह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। ब्रह्मा से भगवान विष्णु ने कहा क्या कि मैं जिनके अंश का अंश हूं, उन श्री कृष्ण ने तो पृथ्वी के दुख को पहचान ही लिया है, इसीलिए आपको उन्हें अलग से यह संदेश पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बोलने से पहले वो जानते हैं क्या चल रहा है। ये भी एक कारण है कि वे यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित क्यों नहीं हुए आप लोगों के समक्ष। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर क्या सुनना है, उनको पहले से पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, वो जानते हैं। और केवल भगवान कृष्ण ही नहीं, मैं भी जानता हूं कि पृथ्वी पर क्या समस्या चल रही है, इसीलिए मैं भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हुआ। तो पहले के श्लोकों में जब कथा चल रही थी तब ये प्रश्न उठा था कि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान क्यों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। एक कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं पहले से ही जानता हूं, और मैं जिनके अंश का अंश हूं वो भगवान कृष्ण भी पहले से जानते हैं पृथ्वी पर क्या चल रहा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण तो यहाँ उपस्थित हुए नहीं, और मैं भी केवल वाणी के द्वारा आपको कह रहा हूं, मैं भी व्यक्तिगत रूप से आपके समक्ष नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है आप क्या कहने वाले हैं, मैं जानता हूं। इस तरह जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान विष्णु के कहने का अभिप्राय क्या है, वो ब्रह्मा जी से क्या कहना चाहते हैं। तो अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से ये कह रहे हैं कि आप सभी को भगवान कृष्ण के जो अंश जो प्रकट होने वाले हैं, अर्थात उनके पार्षद जो प्रकट होने वाले हैं, उनके घरों में आपको क्या करना है, अपने अंश के साथ, देवताओं से कह रहे हैं आपको अपने अंश से यदुकुल में यदुओं के परिवार में जन्म लेना है। तो ये जो भगवान के जो अंश हैं, ये कौन है, ये है यदु, यादव। यादव है ये। तो इनके लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है, जीव गोस्वामी उसको उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं, पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एते ही यादवाः सर्वे मद गणा एव भामिनी सर्वदा मत प्रिया देवी मत्तुल्य गुणशालिनः। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये यादव जो है, एते ही यादवाः सर्वे, समस्त जो यादव है ये कौन है, मद गणा, ये मेरे लोग हैं। जैसे कि साधारण संसार में लोग कहते हैं ना कि ये अमुक व्यक्ति मेरा आदमी है, ये मेरा आदमी है। तो भगवान कृष्ण भी यादवों को कैसे कहते हैं, मद गणा, कि ये व्यक्तिगत मेरे लोग हैं।
सभी भगवान के अंश हैं, परंतु फिर भी यादव जो है वो विशेष रूप से भगवान के बहुत निकट है, बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान उनको कहते हैं मदगणा। मदगणा है, सर्वदा मत प्रिया। और ये यादव मेरे लोग भी हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और मत तुल्य गुणशालिनः, सभी गुणों में मेरे बराबर हैं। अर्थात यादवों में भी वे गुण है जो भगवान श्री कृष्ण में है। तो यादव गण भगवान के बराबर, भगवान के अत्यंत निकट है, भगवान को अत्यंत प्रिय है, और गुणों में भगवान के तुलना में है, भगवान के बराबर है, समान है। तो इसलिए यदुकुल बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो अब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि आपको क्या, आप लोगों को क्या करना है, देवताओं को क्या करना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से ये करना है कि आपको यादवों के परिवार में पुत्र और पौत्र बनकर जन्म लेना है। कौन यादव? वे यादव जो भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, और पुत्र पौत्र के रूप में जन्म लेकर आपको सदैव ही उनके निकट रहना है, उनसे दूर नहीं जाना है। पुत्र और पौत्र के रूप में जन्म लीजिए यादवों के घरों में, और सदैव यादवों के निकट रहिए। अच्छा, अब ये एक प्रश्न उठता है कि यादव मतलब क्या केवल यादव? तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि यादवों का अर्थ केवल यादवों नहीं, बल्कि उनके संबंधी पांडव भी। तो पांडवों में भी आपको जन्म लेना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक जीव गोस्वामी एक पॉइंट यहाँ क्लियर करते हैं। महाभारत में यह बताया गया है जो पांडव है वे यहाँ पर लीला समाप्त करके वे स्वर्ग गए। ठीक है। लेकिन जीव गोस्वामी ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि पांडव जो है ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसीलिए वास्तव में वे भगवान के पास चले गए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि फिर स्वर्ग में कौन गए? स्वर्ग में वो अंश गए देवता के जिन्होंने पांडवों के अंदर में जन्म लिया था। जो देवता का अंश जो था वो अपने स्वर्ग वापस जाते हैं, परंतु जो पांडव नित्य पार्षद हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब इसके आगे जीव गोस्वामी और थोड़े प्रमाण देते हैं कि भगवान विष्णु के स्रोत भी स्वयं भगवान कृष्ण है, इसका क्या प्रमाण है? कृष्ण विष्णु के स्रोत है, इसका प्रमाण क्या है? तो कई सारे श्लोक उद्धृत करते हैं वे। सबसे पहले ब्रह्म संहिता का श्लोक कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कि भगवान श्री कृष्ण वे समस्त कारणों के कारण है जिनका नाम है गोविंद। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ब्रह्म संहिता का। फिर ब्रह्म संहिता में और एक श्लोक आता है जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथः विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जिनके पहले अवतार है महाविष्णु। विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषो, कला अर्थात यहाँ पर अंश के अंश, उन जिनके अंश के अंश है महाविष्णु। हाँ, और इस ब्रह्मांड में और भी जो प्रकट होते हैं वो महाविष्णु से प्रकट होते हैं। कैसे? उनके श्वास और निश्वास से, जिनसे ये सब ब्रह्मांड चलता है। जो ये ब्रह्मांड को जो महाविष्णु प्रकट करते हैं, वो महाविष्णु जिन गोविंद से प्रकट होते हैं उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अच्छा, अभी ये तो ब्रह्म संहिता से हुआ। अब जीव गोस्वामी यहाँ पर भागवत में ही इस दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से एक प्रमाण देते हैं जिसमें कि यह भगवान कृष्ण योग माया देवी से क्या कह रहे हैं, ये बात बताई गई है। अच्छा, चलिए वो वाला देखते हैं। तो ये दशम स्कंद दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक है, 9वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण योग माया देवी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इधर देखिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अथाहमंश भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर
देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है अंश भागेन। अंश भागेन ये शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये अंश भागेन क्या है? अंश भागेन यह है कि जितने भी विष्णु अवतार हैं, जितने भी विष्णु विस्तार, यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो उनके और जो विस्तार होते हैं उन सब के साथ भगवान प्रकट होने वाले हैं। अंश भागेन का यह एक अर्थ होता है यहाँ पर। तो यह एक प्रमाण है। अच्छा, और एक प्रमाण देते हैं जीव गोस्वामी, जहां स्वयं ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं। यह है 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के उपरांत जब भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, तब देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनाम आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभूजलायनाच लायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? तो यहाँ पर ये बात ब्रह्मा जी सिद्ध कर रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण के समक्ष ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे उसके उपरांत। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या स्तुति कर रहे हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं क्या आप ही वो आदि नारायण नहीं है? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। तो यह सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि नारायण कौन है? भगवान कृष्ण के अंश। और वे नारायण क्यों कहलाते हैं? वे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। नर अयन नारायण, वे सत्य है, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तो मूल बात है कि भगवान नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। तो इसीलिए कृष्ण को हम क्या कहते हैं? स्वयं भगवान। अन्य अवतारों को भगवान कहते हैं परंतु स्वयं भगवान नहीं कहते। स्वयं भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अच्छा, ये एक प्रमाण हुआ। अब जीव गोस्वामी और एक प्रमाण देते हैं। ये प्रमाण आता है दशम स्कंद के 85वें अध्याय में। अच्छा, वहां पर देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी। तो यहाँ पर 31वां श्लोक। माता देवकी भगवान कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। माता देवकी क्या कह रही है भगवान कृष्ण से? देखिए वे कहती हैं, यस्य अंश अंशंश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोदयाः भवन्ति किल विश्वात्मंस्तम त्वाद्याहम गतिम गता। हे विश्वात्मा अर्थात विश्व के आत्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीनों जो करते हैं, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश का भी एक अंश, उनके द्वारा यह संपन्न किया जाता है। यहाँ तात्पर्य में बताया गया है, श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, वैकुंठपति नारायण श्री कृष्ण के केवल एक अंश हैं। महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा है, वे भगवान नारायण के अंश हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु की चितवन से निकलती है और तीनों गुण इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश हैं। इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो भगवान कृष्ण ही सृष्टि बनाते हैं, वही चलाते हैं, वही संहार करते हैं, पर ये तीनों ही वे व्यक्तिगत रूप से नहीं करते।
वे अपने अंश के अंश के अंश के अंश के माध्यम से करते हैं, अन्यों के माध्यम से करवाते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। परंतु मूल रूप से सब चीज का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो ये कुछ एक प्रमाण है जो जीव गोस्वामी ने दिए, यह बात सिद्ध करने के लिए। कौन सी बात? ये सिद्ध करने के लिए कि आज का जो यह श्लोक है, इसमें यह जो पुंसा शब्द है, पुंसा, ये भगवान कृष्ण को संबोधित करता है। पुंसा शब्द भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहा है, यही बात वो सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जीव गोस्वामी और एक पॉइंट लाते हैं कि भगवान कृष्ण को जब प्रार्थना की गई है, भगवान विष्णु को प्रार्थना की गई है, भगवान कृष्ण तुरंत भी अवतार ले सकते हैं ना। तुरंत अवतार लेने में क्या समस्या है? अवतार लेने में देर करने की क्या आवश्यकता है? तो वो ये कहते हैं कि भगवान विष्णु ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि भले ही मैं अवतार तुरंत ले सकता हूं, परंतु जब मैं अपनी काल शक्ति को इस सेवा में लगाऊंगा तभी मेरा अवतार होगा। अब यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात क्या है? जब समय सही होगा तब भगवान अवतार लेंगे, यदि कोई ऐसा कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उसमें अर्थ ये निकलता है कि भगवान समय पर निर्भर करते हैं अवतार लेने के लिए। जब समय सही होगा, जब ग्रह नक्षत्रों की दशा सही होगी, जब तभी भगवान अवतार लेंगे। नहीं, वैसा नहीं है। जब भगवान अवतार लेना चाहते हैं तब समय उपयुक्त बन जाता है। ऐसा कहना गलत है कि सही समय पर भगवान अवतार लेते हैं। सही बात यह है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तब वो समय सही बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जब मेरी काल शक्ति को मैं अपनी सेवा में लगाऊंगा, तभी मैं अवतार लूंगा, तब मैं अवतार लूंगा। अर्थात मैं निश्चय करूंगा, मैं यह डिसाइड करूंगा कि कब मुझे अपनी काल शक्ति को किस प्रकार से सेवा में लगाना है। मैं काल के हिसाब से नहीं चलता, काल मेरे हिसाब से चलेगा। तो जब उचित समय आएगा, कहने का अर्थ है कि जब मैं यह समझूंगा कि यह समय उचित है अवतार लेने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं समय के बंधन में बंधा हूं। जब मुझे लगेगा कि अभी अवतार लेने का समय उचित है, तब मैं अवतार लूंगा। अर्थात समय सही और गलत भी मैं ही निश्चित करूंगा कि कौन सा समय सही है, कौन सा समय सही नहीं है, यह मेरे हिसाब से होगा। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं स्व, ये जो काल शक्ति है ये किसकी शक्ति है? स्व। स्व अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरी, यह मेरी काल शक्ति है। मेरी काल शक्ति मेरे हिसाब से चलती है, मैं काल शक्ति के हिसाब से नहीं चलता। वैसा है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, या भगवान विष्णु यहाँ कह रहे हैं कि सभी देवताओं को पृथ्वी पर कब तक रहना है? यावत। यावत अर्थात कब तक रहना है? जब तक कि भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला चलती रहेगी। चरेत, चरेत अर्थात कि जब तक भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर चलते रहेंगे, जब तक वो अपनी प्रकट लीला करेंगे, तब तक आप सभी देवताओं को उनके साथ रहना है। और इसके अलावा तो क्या जब भगवान प्रकट नहीं रहते हैं तब भगवान की लीला नहीं होती है? नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं तब वृंदावन, मथुरा और द्वारका में अपने नित्य पार्षदों के साथ भगवान अप्रकट लीला करते रहते हैं, परंतु वे दिखाई नहीं देते, वो दिखते नहीं है। प्रकट लीला में हर कोई भगवान को देख सकता है, परंतु अप्रकट लीला में ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है। तो भगवान सदैव ही मथुरा में, भगवान मथुरा में सदैव वास करते हैं। देखिए भागवत में अभी ये आगे का श्लोक में ये आने वाला है, आपको यहाँ दिखाता हूं। ये पहले अध्याय में 28वें श्लोक में आएगा ये बात। अभी हम लोग 22वें में है ना, 28वें श्लोक में ये बात बताई जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। नित्यम, नित्यम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास रहता है। प्रकट लीला हो अप्रकट लीला हो, भगवान मथुरा नहीं छोड़ते। यहाँ क्या कह रहे हैं? मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में
ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। हम्म तो ये महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने हालांकि ये कहा कि अप्रकट लीला में प्रकट, जब तक भगवान श्री कृष्ण की प्रकट लीला चलेगी तब तक आपको रहना है, परंतु अप्रकट लीला में भी वो होता है। अच्छा, वो श्लोक जो हम दिखा रहे थे वो हम शायद शेयर नहीं किए। अच्छा, अभी शेयर कर रहे हैं, अभी देखिए आपको दिखेगा। क्षमा चाहते हैं, वो स्क्रीन शेयर नहीं किए थे। तो यहाँ कहा गया, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, कि भगवान का नित्य वास होता है मथुरा में। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का क्या है, नित्यवास है। नित्यवास, तो भगवान कभी मथुरा वृंदावन छोड़ते नहीं है। हम्म ये ये बात यहाँ पर हुआ, जीव गोस्वामी ने ऐसा कहा। अच्छा, अब आगे, ये तो हुआ मथुरा के संबंध में। अच्छा, मथुरा में भगवान का नित्यवास है। द्वारका में भी क्या भगवान का नित्यवास है? क्या कोई प्रमाण है कि भगवान द्वारका में भी नित्य रूप से वास करते हैं? तो उसका भी प्रमाण होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी इसके लिए भी प्रमाण देते हैं। देखिए वो क्या प्रमाण देते हैं। तो ये आता है 11वें स्कंद का 31वां अध्याय, जिसमें श्लोक है 24। देखिए यहाँ पर द्वारका के संबंध में क्या बताया जा रहा है। तो इसके संबंध में यहाँ कह रहे हैं, नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदनः स्मृत्याशेष शुभहरम सर्व मंगल मंगलम, कि तत्र, वहां, वहां अर्थात कौन, वहां अर्थात कि पिछले श्लोक में जहां की बात की गई, और वो कहां की बात की गई, द्वारका। हम देखिए पिछले श्लोक में द्वारका की बात हुई, तो कह रहे हैं तत्र अर्थात वहां। हम्म तो द्वारका के विषय में क्या बताया जा रहा है, जैसे ही भगवान ने द्वारका का परित्याग किया, त्यों ही हे राजा, समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और एकमात्र उनका महल ही अछूता रहा। तो बाह्य रूप से भगवान का जो द्वारका धाम है वो समुद्र द्वारा ढक गया, ठीक है, लेकिन भगवान का द्वारका में नित्य वास होता है। वही बात यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं, भगवान मधुसूदन शाश्वत रीति से द्वारका में उपस्थित रहते हैं। यह समस्त शुभ स्थानों में सर्वाधिक शुभ है और इसके स्मरण मात्र से सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, सन्निहित। मथुरा के लिए भी यही शब्द प्रयोग किया गया था, नित्यम सन्निहितम, और द्वारका के लिए भी वही बात कह रहे हैं, नित्यम सन्निहितम। तो भगवान मथुरा द्वारका दोनों में नित्य वास करते हैं, सदैव भगवान है। ऐसा कभी न कोई समय हुआ था, न होगा जब भगवान मथुरा द्वारका में नहीं रहेंगे। भगवान सदैव वहां रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सदैव नवद्वीप में रहते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से मथुरा द्वारका में वास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, देवताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि आप सबको यदुकुल में अवतरित होना है, और अवतरित होके कब तक आपको वहां रहना है, जब तक कि भगवान की प्रकट लीला इस पृथ्वी पर चलती रहेगी। भगवान जहां भी हो, जब तक प्रकट लीला है तब तक आप सबको वहां पर रहना है। तो ये 22वें श्लोक में हुआ। आगे और 3 श्लोक होंगे जिसमें भगवान विष्णु ने क्या कहा वो और बात भी बताएंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इस श्लोक के संबंध में इतनी बातें हैं।